आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर में 19 अहम प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और प्रोजेक्टों से मुंसलिक दीगर इदारों का शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां जारी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी ममालिक के 7 रोजा दौरे पर रवाना। दौरे के दौरान 2 तरफा रिश्तों को तक़वियत बख्शने से जुड़े मामलात पर होगा तबादला ख्याल। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के 3 साल मुकम्मल होने पर किया मसरत का इजहार। पहल को बुनियादी ढांचे के शोबे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए कलीदी अहमियत का दिया करार। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा सरहदी सड़क तंजीम बीकन, संपर्क और जम्मू कश्मीर में अहम सड़कों और पुलों की तामीर से वाबस्ता दीगर मुतलकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये अहम बुनियादी ढांचे फौज और सिविल इंतजामिया दोनों के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से 2236 करोड़ रुपए की लागत से बीआरओ के 75 प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करने के बाद जारी किए गए एक सरकारी बयान में एलजी ने कहा कि ये तमाम प्रोजेक्ट दूर दराज इलाकों के लिए इक्तसादी शहरक की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में सड़कों और अबूर व मरूर के बुनियादी ढांचे में मुस्बत तब्दीली लाई गई है, जिसकी बदौलत सरहदी सियाहत को फरोग मिलने के साथ साथ रोजगार के मौके भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात से सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के मयार हयात में भी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों की तकमील से ये बात अयां हो जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर भर में शमूलियाती और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कितने पुरअज़म हैं। वाज़ेह रहे कि कल कौम के नाम वक्फ किए गए 75 प्रोजेक्टों में जम्मू कश्मीर के 19 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें कई अहम सड़कें और पुल भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के ताल्लुक से सरगर्मियां जारी हैं और तवक्को की जा रही है कि अगले हफ्ते किसी भी दिन नई हुकूमत को हलफ दिलाया जाएगा और लोगों को 6 साल के वक्फे के बाद एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत दस्तयाब होगी। जैसे कि पहले खबर दी जा चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और एनसी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और उन्हें अपनी पार्टी और इत्तेहादी पार्टियों के मेंबरान कानून साजिया के ताउन से मुतल्लिक मकतूब सौंपे और हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। हुकूमत साजी के हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हाल ही में पाई तकमील को पहुंचे असेंबली इंतखाबात के दौरान लोगों को एक लंबे अरसे के बाद अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने का मौका फराहम हुआ। वोटिंग अमल में लोगों की बढ़ चढ़ कर शिरकत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि लोगों के तमाम मसाइल का हल आईनी और जमहूरी अक़दार बरोकार लाने में ही मुज़मर है। लोगों ने अपना फर्ज निभाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मुंतखब किया और अब 6 बरसों के वक्फे के बाद 2-1 रोज के अंदर अंदर यूटी में एक अवामी हुकूमत वजूद में आएगी। लोगों को नई हुकूमत से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नई हुकूमत पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों के एहसासात और जज्बात की कदर करे और अपने आप को लोगों की खिदमत के लिए असर न वक्फ करे। यहाँ के लोगों को जिंदगी के हर एक शोबे में मुश्किलात का सामना है, जिनमें बेरोजगारी और महंगाई सरफहरिस्त हैं। नीज आम लोग बुनियादी सहूलियात में मजीद बेहतरी के भी ख्वाहां हैं। इस सारी सूरत हाल में एक मजबूत हिज़्बी इख्तिलाफ कलीदी रोल अदा कर सकता है। हिज़्बी इख्तिलाफ की जमातों को चाहिए कि वो तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने, लोगों के मसाइल को हल करने और जम्मू कश्मीर को तरक्की और खुशहाली की बुलंदियों तक पहुंचाने में हुकूमत का भरपूर ताउन दें। नई सरकार पर यह भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मजहब और इलाकाई वाबस्तगियों से बालातर होकर तमाम खित्तों के अवाम को साथ लेकर चले, ताकि जम्मू कश्मीर के कोने कोने की मसावी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी शख्स या इलाके को सौतीलेपन का एहसास न हो। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के लिए मैं सुहेल भट्ट।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जमहूरियत में धौंस दबाव, फिरका परस्ती, तशद्दुद और मजहबी मुनाफरत के लिए कोई जगह नहीं है। श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर आज पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा सेक्युलरिज्म की रिवायत को तक़वियत बख्शते हुए सभी तबकों को यकसां हुकूक और मौक़े फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हाल इंतखाबात में उनकी पार्टी की जीत पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है। उन्होंने कहा कि नए मुंतखब अरकान जी जान से लोगों की खिदमत करेंगे। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो मजीद तनदेही के साथ काम करके लोगों की खिदमत को अपना शार बनाएं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के 7 रोजा दौरे पर आज रवाना हुई। इस 3 अफ्रीकी ममालिक का किसी भी भारतीय सदर का ये पहला दौरा है और ये दौरा भारत की सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 ग्रुप का मुस्तकिल मेंबर बनाने के 1 बरस के बाद हो रहा है। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया 2 तरफा मीटिंगों में शिरकत करने के अलावा भारतीय बरादरी के साथ भी बातचीत करेंगी। अल्जीरिया के दौरे के दौरान द्रौपदी मुर्मू पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के सदर अब्देल मजीद तैबोने और कई दीगर अहम लीडरों के साथ मीटिंगों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया अल्जीरिया के कई अहम तवारीखी और सियाहती मकामात का भी दौरा करेंगी। दौरे के दौरान सदर मुर्मू इंडिया अल्जीरिया इक्तिसादी फोरम से भी खिताब करेंगी। दौरे के दूसरे पड़ाव में सदर जमहूरिया 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया का दौरा करेंगी और दौरे के आखिर में सदर जमहूरिया 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। इन 3 मुल्कों के दौरे के दौरान द्रौपदी मुर्मू इन ममालिक के आला लीडरों के साथ 2 तरफा मीटिंगों में शिरकत करने के साथ साथ तिजारत और सन्नतों से जुड़े रहनुमाओं से भी बातचीत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के 3 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और कहा है कि ये पहल भारत के बुनियादी ढांचे के शोबे में इनकलाब लाने में एक बड़ी तब्दीली साबित हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि गति शक्ति से कसी रुखी कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ शोबों में तेजी के साथ और मौसर अंदाज से पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों के खुश असलूबी के साथ मरबूत होने से लॉजिस्टिक्स को फरोग हासिल हुआ है, ताख़ीर होने के वाक़ात कम हुए हैं और कई लोगों के लिए नए मौके पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गति शक्ति की बदौलत मुल्क विकसित भारत के नजरिए की तकमील को रफ्तार दे रहा है और इससे तरक्की, पेशरफ्त, कारोबार और इख्तरा के हौसला अफजाई होगी। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इंटर्नशिप स्कीम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल कल शाम 5 बजे से शुरू हो गया है। ये इकदाम नौजवानों को हकीकी जिंदगी में कारोबारी माहौल का तजुर्बा हासिल करने में मदद करने के लिए 12 माह की इंटर्नशिप मुहैया करता है। वज़ीर-ए-आज़म की इंटर्नशिप स्कीम का मकसद भारत की 500 आला कंपनियों में अगले 5 साल में 21 से 24 साल तक की उम्र के मुल्क के 1 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत का तजुर्बा फराहम करना है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के जरिए 25 अक्टूबर तक की जा सकती है। एक इंटर्न को 12 माह के लिए माहाना 5,000 रुपए की माली इमदाद और 6,000 रुपए का यकवक्ती ग्रांट मिलेगा। वज़ारत दाखिला ने तमाम सरकारी महकमों, नीज़ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो 24 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा दिन के मौके पर मुल्क में तमाम अहम इमारतों पर कौमी परचम के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा का झंडा लहराएं। ताहम वजारत की तरफ से जारी हिदायत में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का झंडा राष्ट्रपति भवन, नायब सदर की रिहाइशगाह, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट इमारत, राज भवनों, राज निवासों, लेजिस्लेटिव काउंसिल की इमारतों, लेजिस्लेटिव असेंबलियों और हाई कोर्ट्स पर नहीं लहराया जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से इस महीने की 17 तारीख तक जेनेवा में मुनक्कद होने वाली बैन पार्लिमानी यूनियन IPU की 149वीं असेंबली में पार्लिमानी वफद की क़यादत करेंगे।
स्पीकर ज्यादा पुरअमन और पायदार मुस्तकबिल के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा का इस्तेमाल के मौजू पर असम्बली से खिताब करेंगे। आज दुनिया भर में नागानी आफात के असरात को कम करने से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि नागानी आफात के असरात को कम करने के बारे में जामे बेदारी पैदा की जाए और ऐसे कल्चर को फरोग दिया जाए जिसकी बदौलत आफात से मौसर तरीके पर निपटा जा सके। दमाल हाजीपुरा में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 कम उम्र बच्चे जां बाक हुए। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि 13 बरस और 9 बरस उम्र के ये 2 बच्चे एक तेज रफ्तार डंपर की जद में आकर मौके पर ही जां बाक हुए। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है। स्कूली तालीम और कल्चरल महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने आज कला केंद्र जम्मू में वैली सिटी नामी बैनुल अक़वामी आर्ट नुमाइश और वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस वर्कशॉप का एहतमाम कला केंद्र सोसाइटी और आर्ट एक्सप्रेस गुजरात की तरफ से मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। नुमाइश में आज काफी तादाद में आर्ट के चाहने वालों और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने करगिल से ताल्लुक रखने वाले मशरूम काश्तकारों के एक ग्रुप के साथ मुलाकात की। काश्तकारों का ये ग्रुप इन दिनों श्रीनगर में ज़राअत के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक बेदारी और तरबियती प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।